हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिपर्णा। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं एक नए टॉपिक लेके आई हूँ, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब निरंतरता की शक्ति। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? यदि कोई एक सलाह आपको किसी को देना है या खुद में सुधार लाने के लिए खुद को देना है, कामयाबी के लिए, तो सबसे बड़ा ताकतवर सलाह हो सकती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका प्रयोग आज से लगभग 1500 साल पहले लैटिन भाषा में हुआ था, जहाँ कौन सबका मतलब होता है साथ में, शिष्ट का मतलब होता है स्थिर रहना, दृढ़ रहना। जो भी जिंदगी में हम छोटी छोटी बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए उसके साथ स्थिर बने रहना बहुत जरूरी है। बदलाव के लिए गए एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो रिजल्ट आने लगता है और दूर से देखने को ऐसा लगता है कि जादू हो रहा है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। जब हम किसी काम को निरंतर करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है। इस सुपर पावर को ही हम विश्वास, बिलीव कहते हैं। और हमें खुद पर भरोसा हो जाता है कि हम खुद दिशा बदल सकते हैं, अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जापान की फेमस राइटर हारुकी मुराकामी, जिनका किताबें और कहानियां दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिन दिनों वो किताब लिख रहे थे, वो हर दिन का एक ही रूटीन रखते थे। जैसे हर दिन सुबह 4 बजे को उठ जाते थे और पहले 5 घंटा अपना लिखने का काम करते थे। फिर 10 किलोमीटर दौड़ने चले जाते थे, घर आकर खाना खाते थे, आराम करते थे, फिर शाम तक काम करते थे। रात को थोड़ा सा म्यूजिक सुनने के बाद पढ़ते थे और हर दिन रात ठीक 9 बजे सो जाते थे। वो अपनी हर दिन का एक जैसी रखते थे, कोई बदलाव नहीं करते थे। ऐसे करने से मन का जो भटकना वो हर दिन कम होने लगता है और कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाती है। कंसिस्टेंसी पावरफुल है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ, इच्छा शक्ति, विल पावर की ज़रूरत होती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी मजबूत है, तो आपको सबसे पहले विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई एक बार या एक दिन का खेल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए सुबह उठकर अपना ज़रूरी काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह जो समय होता है वो विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। निरंतरता से ही लगातार किया गया एक दिन, हर एक दिन का थोड़ा थोड़ा प्रयास ही एक दिन जीवन में बड़ा विजय ले जाता है। जीत की चाह के लिए कोशिश हमारी काफ़ी प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी तो जीवन में जीत का स्वाद अनुभव कर सकेंगे। एक मनुष्य की ही इच्छा शक्ति है जो पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण कर देती है। अभ्यास में निरंतरता की कमी आज लगभग हर स्तर पर देखी जा रही है। लंबी छुट्टी से लौटने के बाद बड़े लोगों में भी 1-2 दिन का ऑफिस में जाने का मन नहीं लगता। 2-4 दिन अगर फिटनेस रूटीन का क्रम टूट जाता है तो फिर उसे कंटिन्यू करना मुश्किल लगता है। ये सच है कि लगातार एक ही रूटीन से हम लोग बोरियत हो महसूस करते हैं, तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा बदलाव जरूरी रहता है। लेकिन बदलाव का ये मतलब नहीं है कि हम अपना लक्ष्य को ही भूल जाए। अपना लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, अपने रुचियों और क्षमताओं पर विश्वास करें, अपनी रुचि के अनुसार ही लक्ष्यों का निर्णय करें, तो सफलता पाने में देर नहीं लगती। किसी भी काम को अगर हम रोज करते हैं तो वो काम कंपाउंड हो जाता है। किसी भी काम को अगर हम रोज करते हैं तो वो काम कंपाउंड हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जैसे जंक फूड खाने में हमारा डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, तो वो काम करने में कंसिस्टेंसी हमारे अपने आप ही हो जाएंगी, उस पर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होगा। लेकिन अगर मॉर्निंग वॉक शुरुआत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमें सुबह उठने में थोड़ा पहले पहले दिक्कत होगा। तो इसलिए हमें 8 बजे से अगर कोई नींद खुलता है तो उसको पहले 7:30, 7:30, फिर 6 बजे, ऐसे क्रम के अनुसार आगे बढ़ना है।
एक दिन से अचानक से 6 बजे अगर कोई करना चाहेंगे तो माइंड उसको करने को नहीं देगा। तो धीरे धीरे छोटा छोटा स्मॉल लेके कंसिस्टेंसी शुरुआत करना चाहिए। पढ़ाई में भी कोई स्टूडेंट अगर अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं तो पढ़ाई को एक प्लानिंग करके बार बार दोहराने से, नियमित प्रैक्टिस करने से और जो पढ़ाई में बाधा देती है उससे दूरियां बना के, ब्रेक लेके और खुद को अवार्ड देके, मतलब खुद का अच्छा अच्छा काम करने से पुरस्कृत करके अपने पढ़ाई को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी काम को निरंतरता बनाने के लिए उस काम में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो उस काम को छोड़ ही देना बेहतर है। लेकिन अगर आप कोई वैसा काम कर रहे हैं जिससे कि पढ़ाई या रोजगार, जो काम करना ही जरूरी, बहुत ज़रूरी है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, तो ऐसा काम करने के लिए ध्यान कर देने से, कुछ कुछ बातों के ध्यान देने से आपका कंसिस्टेंसी बन जाएगी। कोई कार्य करने का शुरुआत में उत्साह महसूस नहीं होता है, मगर कुछ दिनों बाद उनका जो उत्साह कम होने लगता है, जिसकी परिणाम स्वरूप कार्य में निरंतरता नहीं रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि निरंतरता क्या गुण कैसे अपनाएं। निरंतरता है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होता है, जिसकी पहले पहले सफलता दिखाई देती नहीं देती है। इसीलिए हम शुरुआत में तो काम तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में हम छोड़ देते हैं। अगर मूड आपकी मुट्ठी में है तो किस्मत आपकी मुट्ठी में होगा। जब इंसान अपने मूड अनुसार काम करते हैं और टाल मटोल करते हैं कोई काम को, आज का काल काल परसों ऐसे काम को टालता रहता है, तो उस निरंतरता से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूँगी। महाबली नामक एक पहलवान ने एक दिन बहुत बड़ा हाथी को गिराकर शक्ति प्रदर्शन किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उसे पहलवान से पूछा, इस सफलता का राज पूछा, उन्होंने जवाब दिया, जब व्यायामशाला में जाने से उनका पहले पहले मन नहीं करता था, मूड नहीं होता था, तो बहुत बहाना करते थे, जैसे आज पूरा शरीर में दर्द है, रात को नींद नहीं हुआ, आज तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण में उनका कमजोर, एक दिन देखा गया जब उनसे भी कमजोर ताकतवर पहलवान ने उनको अखाड़ा में पछाड़ दिया था। तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या प्रैक्टिस नहीं किया, कंसिस्टेंसी की वजह से, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से उनका ऐसा हाल हुआ। तो उनको मन में ठान लिया, निरंतर इतना वजन उठाने लगा, धीरे धीरे उनका मन, मस्तिष्क और शरीर वजन उठाते उठाते इसकी आदत पड़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि उनका साथ आज एक बड़ा सा हाथी को उन्होंने पछाड़ दिया। तो हालांकि ये आपको बड़ा या भारी लग रहा था, लेकिन उनके नज़र में, मतलब महाबली के नज़र में ये बहुत साधारण काम है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया कंसिस्टेंसी के साथ और उनको ये काम बहुत एकदम ही आश्चर्य नहीं लगा, बहुत आसान लगा। इस उदाहरण से हम समझ में आता है कि निरंतरता से उठाए गए छोटे छोटे कदम इंसान को सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं। मन कई बहाने बनाकर काम से छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर इन सभी बहानों के विरुद्ध छोटा कदम उठाए ताकि आगे जाकर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकें। कंसिस्टेंसी के कारण से ही सृष्टि चक्र चल रहा है। कंसिस्टेंसी ही कुदरत का अधिकार है। हमारे शरीर के अंदर कोई कार्य निरंतरता से ही चल रहा है, इसलिए हमारा शरीर जिंदा है। इसीलिए हमें निरंतरता का जो महत्व समझना होगा और छोटे छोटे कदम उठाकर सफल जीवन की राह पर चलना शुरू करना होगा। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। निरंतर प्रयास से ही जीवन सार्थक हो जाता है। अपने लक्ष्य को और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतर प्रयास ही हमारा आत्मविश्वास को बना रखते हैं। निरंतर प्रयास से ही हमें हमारा लक्ष्य को बेहतर नज़दीक नजर आता है। तो सभी अपने काम में निरंतरता लाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। आज के लिए बाय बाय।